हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नेहा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल नर्सिंग विद नेहा में। आज का टॉपिक है दोस्तों पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ क्या होता है, इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसे कैसे फिल किया जाता है और इसका क्या एडवांटेज है, चलिए देखते हैं वीडियो में। Partograph is a single graph sheet of paper which records the events take place during the process of delivery in mother and fetus. ड्यूरिंग लेबर जो मदर और फीटस में की चेंजेस होते हैं उनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ही पार्टोग्राफ कहलाता है। लेट्स नो अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ के कंपोनेंट्स में सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन डेटा, देन फीटल हार्ट रेट, देन एमनियोटिक फ्लूइड एंड मोल्डिंग, सर्वाइकल डायलिटेशन, डिसेंट ऑफ हेड, कॉन्ट्रैक्शंस, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, ड्रग्स एंड आईवी फ्लूइड्स, पल्स एंड बीपी, टेम्परेचर एंड यूरिन एनालिसिस। फर्स्ट कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन डेटा की बात करते हैं। यहाँ पे हमें पेशेंट का नाम, डेट ऑफ एडमिशन, टाइम ऑफ एडमिशन, यहाँ पे ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री, ग्रेविडा और पैरा लिखना है। रप्चर्ड मेम्ब्रेन, अगर पेशेंट लीकिंग के साथ आई है तो मेम्ब्रेन कितने समय पहले रप्चर हो चुकी है उसे हमें यहाँ आवर्स में मेंशन करना है। सेकेंड कंपोनेंट है फीटल हार्ट रेट, जिसे हम एवरी 30 मिनट्स में रिकॉर्ड करते हैं। इसे डॉट के द्वारा डिनोट किया जाता है और बाद में सारे डॉट्स को यहाँ पर हम मिला देते हैं। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो है 110 to 160 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट कंपोनेंट है एमनियोटिक फ्लूइड एंड मोल्डिंग। यहाँ पे दो कॉलम दिए गए हैं। फर्स्ट कॉलम में हम स्टेट ऑफ मेम्ब्रेन एंड कलर ऑफ लाइकर मेंशन करेंगे एंड सेकंड कॉलम में हम मोल्डिंग मेंशन करेंगे। यदि पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करने पर पाया गया कि मेम्ब्रेन इंटैक्ट है तो हम यहाँ पे आई मेंशन करेंगे। यदि मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है तो आर लिखेंगे। यदि रप्चर होने के बाद एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर है तो सी मेंशन करेंगे। यदि एमनियोटिक फ्लूइड मेकोनियम स्टेन्ड है तो एम लिखेंगे। यदि एमनियोटिक फ्लूइड ब्लड स्टेन्ड है तो यहाँ पे हम बी से डिनोट करेंगे। सेकेंड कॉलम में हम मोल्डिंग लिखेंगे। मोल्डिंग क्या होता है, जब फीटल स्कल बोनी पेल्विस से नीचे आता है तो जो फीटल स्कल की बोन होती है वो आपस में ओवरलैप करती हैं, उसी को हम यहाँ पे 0, +1, +2 और +3 से मेंशन करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है सर्वाइकल डायलिटेशन, जिसे एक्स से डिनोट किया जाता है। सर्वाइकल डायलिटेशन की प्लॉटिंग एक्टिव फेज में 4 सेंटीमीटर से स्टार्ट की जाती है अलर्ट लाइन पे। यहाँ पे आप दो लाइन देख रहे हैं, एक अलर्ट दूसरी एक्शन लाइन। ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और एक्शन लाइन अलर्ट लाइन से 4 घंटे की दूरी पर स्थित रहती है। जो सर्वाइकल डायलिटेशन का रेट होता है वो 1 सेंटीमीटर पर आवर होता है। सर्वाइकल डायलिटेशन की प्लॉटिंग 4 सेंटीमीटर मीन्स एक्टिव फेज में अलर्ट लाइन से स्टार्ट की जाती है। यदि इसका ग्राफ अलर्ट लाइन पे या उससे लेफ्ट साइड बनता है मीन्स लेबर प्रोग्रेशन नॉर्मल है। यदि ये ग्राफ अलर्ट लाइन से राइट साइड जाता है मीन्स लेबर प्रोग्रेशन एबनॉर्मल है। यदि ये ग्राफ एक्शन लाइन की तरफ या उससे राइट साइड जाता है मीन्स केस शुड बी रीअसेस्ड बाय द सीनियर पर्सन। नीचे देखिए है डिसेंट ऑफ हेड, इसे ओ से प्लॉट करते हैं। डिसेंट ऑफ हेड का मेजरमेंट हम एब्डोमिनल पाल्पेशन के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट इज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ईच स्क्वायर बॉक्स रिप्रेजेंट 1 कॉन्ट्रैक्शन। Palpate number of contraction in 10 minutes and duration of each contraction in seconds. If the contraction stays less than 20 seconds, it is a mild or weak type of contraction. If the contraction stays 20 to 40 seconds, it is a moderate type of contraction. If the contraction stays more than 40 seconds, it is a severe or strong type of contraction. नेक्स्ट कंपोनेंट इज फॉर ऑक्सीटोसिन ड्रिप। यहाँ पे 2 कॉलम दिए गए हैं। 1 कॉलम फॉर द रिकॉर्ड ऑफ यूनिट ऑफ ऑक्सीटोसिन पर लीटर ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड एंड अदर वन इज फॉर ड्रॉप ऑफ फ्लूइड पर मिनट। इसकी रिकॉर्डिंग भी हम 30 मिनट्स के इंटरवल में करते हैं।
नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ फॉर ड्रग्स एंड आईवी फ्लूइड्स। यदि ड्यूरिंग लेबर पेशेंट को कोई एडिशनल ड्रग दी जाती है तो यहाँ पे हम नेम ऑफ ड्रग, डोज ऑफ ड्रग एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेंशन करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ फॉर पल्स एंड ब्लड प्रेशर ऑफ मदर। इसकी हम रिकॉर्डिंग 4 आवरली करते हैं। यहाँ पे पल्स को डॉट के द्वारा डिनोट किया जाता है और ब्लड प्रेशर को वर्टिकल एरो के द्वारा। लास्ट में हम इन पल्स के डॉट्स को आपस में जॉइंट कर देते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है टेम्परेचर का। यहाँ पे मदर का टेम्परेचर भी 4 आवरली रिकॉर्ड किया जाता है। लास्ट कंपोनेंट इज़ यूरिन एनालिसिस। यदि यूरिन में प्रोटीन और एसीटोन एक्सक्रीटेड हो रहा है तो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा और यूरिन आउटपुट उसका वॉल्यूम कितना है यहाँ पे हम कॉलम में मेंशन करेंगे। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। फर्दर आने वाली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।